नमस्कार। ग्रामीण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों ने हमसे बार बार कहा था कि आप लोग पॉलिटिकल टॉक्स काफी करते हैं, चाहे कोरोना को लेकर के हो या फिर राजनीति से लेकर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको। तो हम लोगों ने सोचा सही बात है कि अभी के टाइम पे शायद हमारे दर्शक हमारे पॉलिटिकल टॉक से थोड़े ऊब गए होंगे। आज हम एक नॉन पॉलिटिकल टॉक करने वाले हैं। नॉन पॉलिटिकल टॉक इसलिए कि जो हमारे भविष्य को संवारने का काम कर रही है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिससे हमारा भविष्य संवरेगा। और हम लोग उस चीज को अगर हमने सहेज लिया, कंजर्व कर लिया, तो आने वाली पीढ़ियां जो है हमें मतलब आने वाली पीढ़ियों को हम लोग वो चीज दे पाएंगे जो उनके हक की चीज है। तो आज हम बात करेंगे जी अशोक कुमार से, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं नेशनल वाटर मिशन के, कि कैच द रेन एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम, किस तरीके से चल रहा है, आगे क्या भविष्य होगा। क्योंकि पानी बचाना, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, पानी बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पीने वाले पानी जो है उसको बचाना काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं पीने का पानी जो है हमारा मीठे पानी का स्रोत कम होते जा रहा है। जैसे हमारे तालाब सूखते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही है, कुएं सूख चुके हैं, बावलियां सूख चुकी हैं। तो कैसे आगे वाले जनरेशन को हम ये सब चीज तोहफे के रूप में दें कि वो जैसे आज तक हम लोगों ने सहेजा, आगे की जनरेशन के लोग भी, जो हमारे आने वाले जो फ्यूचर है, वो भी इसको अच्छे तरीके से सहेजेगी। इन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे जी अशोक कुमार जी के साथ। तो जी अशोक कुमार जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं नेशनल वाटर मिशन। अशोक कुमार जी नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते नमस्ते सर, कैच द रेन क्या है? नाम से ही लगता है पानी को पकड़ना है, बारिश के पानी को पकड़ना है। ये पूरी तरीके से बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। कई साल पहले जब हम अमिताभ बच्चन के मूवी देखते थे ना, उस समय डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन करके बोल रहा था। तो ऐसा एक ट्विस्ट लगा के हमने सोचा कि बारिश को अगर संजय करना है तो एक कैची स्लोगन होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कैच रेन। तो रेन को पकड़ना मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, जब अगर हम अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाएं तो। इसलिए वो कैच रेन लाइन का पूरा टैग लाइन है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। मतलब रेन को पकड़ो जहां बरसे, जब भी बरसो। ये एक कैची स्लोगन बनाया ताकि लोग इसमें आकर्षित हो और इसके लिए आगे आ जाएं। ये कार्यक्रम एक्चुअली हमने पिछले 1 साल से चला रहा हूँ नेशनल वाटर मिशन की तरफ से। पर इसको महत्व तब मिला जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खुद मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे को ये पूरे देश व्याप्त लॉन्च किया। उन्होंने ये कैंपेन इसलिए लॉन्च किया कि लोगों को पानी के बारे में समझाएं और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं। क्योंकि ये जल आंदोलन एक ऐसा कार्यक्रम है कि सरकार या कुछ अफसर चलाने से होगा नहीं। ये हम सब लोग मिलके जुट के काम करना पड़ेगा, ताकि जो पानी हमारा जो वरदान है, प्रकृति का कुदरत के वरदान है, उसको अगर संचय करके रखिए और ठीक से इस्तेमाल करे तो काम में आ जाएंगे, नहीं तो हम बहुत मुश्किलात में पड़ने वाला है। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि कैच द रेन वेयर इट फॉल वेयर इट, जैसे मतलब जैसे ही बारिश की पानी आती है तो उसको हार्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो किसी भी तरीके से, जैसा जी अशोक कुमार साहब ने कहा है कि उनका कनेक्शन कहीं लूज हो गया है, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वापस से जुड़ेंगे हमारे साथ वो, कि जुड़ भी गए जो नेशनल। हाँ जी सर, बताएं। हाँ तो देखो, इंडिया में बारिश की कमी नहीं है। देखो अगर आप इसराइल जैसे देशों में देखेंगे तो वहां पे 600 mm के कम रेनफॉल पड़ता है, और हमारे यहाँ पे देश में
एवरेज में देखा जाए तो 1100 मिलीमीटर रेनफॉल है, तो इसलिए काफी मात्रा में रेनफॉल पड़ता है। ओके, एक उसमें एक क्लॉज है कि हमारा रेनफॉल स्पेशल वेरिएशन और टेम्परल वेरिएशन होता है। मतलब है कई इलाकों में, मतलब राजस्थान जैसे इलाकों में 120, 150 mm रेनफॉल पड़ता है, जब ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, अंडमान, उस एरिया में वो 3000 मिलीमीटर रेनफॉल तक पड़ते हैं। तो एवरेज देखा जाए तो 1100 mm रेनफॉल होता है। और हमारा रेनफॉल ज्यादातर मानसून टाइम में आता है, मतलब जून 1 से दिसंबर के टाइम में, इसी पीरियड में आता है। तो हमको ये इंडिया में देखा जाए तो 80 से 90% पानी हमको रेनफॉल से मिलता है। अगर चाहे वो ग्राउंड वाटर से आते हैं, रिवर से आते हैं, ये सब रेन ओरिजिनली रेन से आते हैं, वो नदी में बहते हैं या भूजल में जाके वहां से हम ड्रॉ करके यूज करते हैं। 10-15 एरिया स्नो मेल्टिंग की वजह से, हमारा हिमालय का ग्लेशियर है, वहां उसी एरिया में स्नो मेल्ट होने से थोड़ा बहुत पानी मिलता है, बट ज्यादातर एरिया में हमको पानी बारिश की वजह से मिलता है। तो इस बारिश के पानी को हम क्या करते हैं, वृथा वेस्ट करते हैं, संचय नहीं करते, इसलिए तो वेस्ट हो जाता है। तो इसके वजह से हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नई नई टेक्निक्स जो है सर, जो आपने आप बराबर बताते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, कुछ उस पे सर रोशनी डालें, ताकि जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे तो कुछ अवेयर होंगे। आने वाला टाइम मानसून का ही है। बेसिकली हमको एक स्टेप से जाना पड़ता है। पहले तो रेन वाटर के बारे में हमको अवेयरनेस होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि रेन वाटर ऐसे कुदरत के पानी ऐसे आते रहेंगे और वेस्ट करते रहेंगे, कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये गलत फहमी है। हमको ये वाटर जो 6 महीने में जब जो भी पानी आता है ना, उसको संभाल के यूज करेंगे तो हमको जो बिना रेन वाला मानसून है ना, समर के टाइम में पानी की दिक्कतें आते हैं, उसी को बचाने के, उसी को पार करने के लिए जो 6 महीने के जो रेनी सीजन का वाटर, उसी को संभाल कर रखना पड़ेगा। ज्यादातर देखा जाता है कि जब बारिश आती है ना, बहुत सारे पानी आते हैं, वो बिना संग्रह करके पूरा बह के नदियों में, नालों में बह के तबाही बचा के फ्लड, बाढ़ बन के चले जाते हैं समुद्र में। और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो हमको पीने के पानी की किल्लत आते हैं, पानी के लिए फिर टैंकर यूज करना पड़ता है, ये सब मुसीबतें आते हैं। तो हम इस कैंपेन के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता है कि देखो, आपको बहुत सारा पानी मिल रहा है, अगर उसको हम संभाल कर रखेंगे तो हमको समर में भी काम आ जाएंगे। और वो हमारा जो एक सपना है टैंकर मुक्त भारत है ना, आजकल देखता है कि समर में बहुत सारा टैंकर चलाते हैं, वो इसमें बहुत पैसा के पे करना पड़ता है, ये एक मुसीबत है टैंकर। तो ये टैंकर मुक्त भारत का सपना देखने के लिए हमको पानी को संभाल रखना पड़ेगा। तो सर ये इस तरीके से है कि अगर रेन वाटर को हम लोग बचा लें, उनको जैसे बैंक में हम लोग पैसा डालते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने पैसे के प्रति बहुत केयर करते हैं, अवेयर्ड है, उसी तरीके से जो हमारा ये नेचर का जो पैसा है, ये पानी, क्योंकि ये भविष्य, ये जान बचाती है। अगर कोई आदमी 3 दिन पानी ना पिए तो मर ही जाए, 3 दिन पैसा रहे तो हो सकता है आदमी जीवन जी सके, लेकिन 3 दिन अगर पानी पिए तो मर जाएगा। ठीक है, पूरी ये सृष्टि त्राहिमाम करने लगेगी। तो जो अवेयरनेस की कमी है उसको मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर को जो बचाना है, तो कुछ टेक्निक्स ऐसे हों ताकि हर में लोग पहुंच जाए, मतलब वो टेक्निक पहुंचे। ठीक है, इसमें तो पहले जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस बनाना है और लोगों के प्रति, पानी के प्रति वैल्यू, उनका जो गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम पहले वो कैंपेन की वजह से करते हैं। दूसरी बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करना है और कैसे करना है। देखो, जैसे आपने बताया, एक अच्छा उदाहरण दिया बैंक में पैसा डालने का। हम देश में ज्यादातर इरिगेशन अभी आजकल ग्राउंड वाटर इरिगेशन करते हैं, और देखा जाए तो इंडिया में 85 to 90% 90% सिंचाई
है वो जो पानी का इस्तेमाल सिंचाई में होता है। हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादातर पानी यूज होता है, और पीने के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए और डोमेस्टिक यूजेस के लिए खाली 11% पानी यूज होता है। तो देखो, अगर हम वो पानी की बचत ना एग्रीकल्चर में करें तो बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बोरवेल लगा के नीचे अपना एक्वाफर नीचे से पानी को खींचते खींचते सिंचाई करते हैं। और ये कई सालों से हम ज्यादा पानी यूज करते रहते हैं, मगर पानी वापस नहीं डालते हैं। तो अगर आपके पास एक बोतल है, बोतल से आप पानी निकालते रहते और वापस डालता नहीं है, तो एक ना एक दिन वो बोतल खत्म हो जाएंगे। तो वही हाल है हमारे यहाँ पे भी। हमारा जो किसान भाई अपनी खेती के लिए ज्यादातर पानी जमीन के नीचे से खींच के यूज करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं। और पानी ऊपर का स्तर का पानी नीचे चला गया तो फिर उसका नीचे और नीचे करके ज्यादा पावरफुल मोटर लगा के ज्यादा डीप गहराई पे गए, वहां से पानी खींचते रहते। तो पहले 400 फीट 300 200 फीट 300 फीट से पानी मिलता था, अब ये 400 800 900 फीट तक नीचे से पानी हमको लाना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम पानी निकालते हैं पर उसको वापस नहीं डालता है। तो ये काम हमको कैच द रेन में करना है। तो कैच द रेन का मतलब है कि जब हमारा जो बारिश इतनी कुदरत ने इतना पानी हमको दिया है, वो पानी अगर हम थोड़ा सा यूज करेंगे, सेव करेंगे, तो ये रिचार्ज हो जाएंगे। तो 800 फीट तक नीचे तो चला गया जल स्तर, उसको ऊपर ला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम है कि रेन वाटर को हम अपने जगह पे संभाल के रखे। तो देखो, पहले जमाने में हमारे एक सोच था कि हम बड़े बड़े डैम बनाएंगे। कैसे डैम बनाएंगे? बारिश आती है, उसको हम कहीं एक इलाके पे जाके उसको बड़ा बांध बना के करोड़ों लीटर पानी वहां संचय करके डैम बनाए। बट ये हमारे पास अब तो 5,000 या 6,000 डैम्स भी है। बट ये वेरी इनएफिशिएंट मेथड है, क्योंकि एक तो डैम बनाने के लिए बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए के खर्चा होता है। दूसरा, ये पानी वो वहां पे सबमर्शन का इश्यू आता है। देखो, आप बड़े बड़े डैम्स अभी बनना मुश्किल है, नामुमकिन है आजकल, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यू आता है, वहां पे सबमर्जेंस का इश्यू आता है। और एक चीज है ये और एक चीज नहीं, इतने पानी वहां संचय करके रखने के बाद भी उसका एफिशिएंसी कम है, क्योंकि सिल्ट आ जाता है, सिल्टिसिटी की वजह से बहुत पानी के क्षमता भी कम होते रहे। तो सबसे अच्छी तरीका है एक ही कि अपने जहां पर से वहीं स्टोर कर ले, दैट मींस डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ वाटर। हमारे ऊपर सरफेस के नीचे भूमि के अंदर बहुत बड़ा डैम है। इंडिया के पूरे डैम के जितने कैपेसिटी है उसे 100 गुना ज्यादा पानी हम अपने जमीन के नीचे छिपा के रख सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो ये रेन से पानी जो आता है उसी को हम संचय करके नीचे अपने एक्वाफर में डालेंगे तो वहां रहेंगे, उससे बहुत फायदा होता है। देखो, अगर हम पानी अगर एक डैम में स्टोर करेंगे तो सरफेस इवापोरेशन से भी बहुत सारा पानी वृथा जा जाता है। बट ये अगर जमीन के नीचे हम रखेंगे तो वहां पे इवापोरेशन भी नहीं होता है, वहां पे स्टोर भी रखता है, और साफ भी होता है पानी, क्योंकि हम जो भूमि के जो ना अर्थ से जो जाता है नीचे और ऊपर आता है तो वो साफ भी हो जाता है, तो अच्छा पानी मिल जाता है। तो कैसे करना है इसका सेविंग? एक तो हमारे यहाँ पे वी हैव टू हैव बहुत इंडिया के चरित्र देखें तो हम हड़प्पा के जमाने से हमारे यहाँ पे टैंकों की प्रथा रही है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स बना के रखे थे। तो आप जानते हो कि राजस्थान वो टैंक का सिस्टम है वहां पे, और कई जगह गुजरात सब जगह में स्टेप वेल्स बनाए हैं। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा ने ये ऐसे लोगों की फायदा के लिए बड़े बड़े टैंक्स बना के स्टेप वेल्स जो बोलते हैं हम आजकल बना के रखे। देखिए, जब बारिश आते वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाए, समा हो जाए, और वो समर में पीने के लिए और खेती के लिए काम आ जाए। जब अभी आबादी बढ़ते गया
तो हमारा रिक्वायरमेंट भी बढ़ते गया, हमारा जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन वो भी बढ़ते गया, इसलिए पानी का डिमांड भी बढ़ते गया। तो पानी हम ये जो तालाबों से या स्टेप वेल से ज्यादा खींचने शुरू कर लिया, मगर हमने एक गलती की कि ये पानी हम जितने भी खींचते हैं उसको रिप्लेनिश करने के लिए उसको वापस डालने की कोशिश कभी न की। तो एक कैच द रेन कैंपेन में हम ये बताते हैं कि आप रेन वाटर को जितने भी संभव हो सके उसको अपने इलाके में स्टोर करें। वो क्या कर सकते हैं, पानी होता है, पानी जब बारिश आते हैं ना, बारिश का पानी ऊपर से आके जमीन पे पड़ते हैं, और जमीन में अगर उसको थोड़ा मुहूर्त मिले, कोई सहूलत मिले, तो वो पानी नीचे सिंक हो जाता है। बट आजकल हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर एरिया में हमने टाइल्स बिछाया हुआ है, कंक्रीट करके रखा है, तो पानी को नीचे जाने की रास्ता नहीं है। और पानी एक ऐसा एक संस्था है जिसको बहुत ताकत है उसमें, तो वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो नीचे तो नहीं जा रहा है, तो बह के अपने जो बिल्डिंग्स है, रास्ते में जितने भी बिल्डिंग्स है, जितने भी रोड है, उसको तोड़ वोड़ करके वो अपना निकल जाता है और निकल के समुद्र में चला जाता है। तो हमको ये करना है कि कैच द रेन में ये जो पानी जो आती है उसी उपाता है, उसी को हम अपने कंपाउंड में स्टोर करें। जैसे घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। तो अगर हम वहां पे कैसे संच करें, जैसे मैंने बताया, हमारे पुराने पूर्विकों ने वहां पे कई जगह पे स्टेप वेल्स बनाया था, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग बनाए थे, बावियां बना के रखे थे। तो हमारे यहाँ पे इसलिए हर गांव में बहुत सारा तालाब थे, बट अब सब डिसयूज हो गया। उसमें हमने क्या किया, मट्टी डाल के रखा है, जितने भी गंदगी है उसी को डाल के, डेब्री डाल के रखा है, वॉल्यूम कम हो गया। तो हमको एक क्या करना है कि हमको इस तालाबों को आइडेंटिफाई करके उसका गहरीकरण करना है। गहरीकरण करना मतलब वहां से जो जितने भी मट्टी भरा हुआ है, जो सिल्ट होता है, उसको निकाल के मनरेगा में या जितने भी कार्य में स्टेट फंड से उसी को यूज करके उसका गहरीकरण कराएंगे, तो वॉल्यूम हम खाली जैसे हमने बारिश आते तो बकेट से पानी भरता है ना, बकेट हमको नेचुरल बकेट्स बनाना है। मतलब ये जो बावियां हैं या तालाब हैं, वो सब हमारा नेचुरल बकेट्स है, उसी को तैयार करके तो ये बजट इशू किया गया है, मतलब इन सब चीजों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने लगभग कितना बजट इशू किया है तालाब को साफ करने के लिए, कुएं को साफ करने के लिए, ताकि जो नेचुरल वाटर है हमारा उसमें स्टोर हो सके? सर इस कार्यक्रम में पैसों की कोई कमी नहीं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने ये इसको रियलाइज करके, तो उनका जो सपना है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ऑल, ये सब के लिए हमको ग्रोथ चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए। वो सब के लिए सबसे सख्त जरूरी है पानी। तो प्रधानमंत्री ने ये रियलाइज करके ये कैंपेन अभी जो चलाया है, उसमें उन्होंने उस दिन जब लॉन्च किया गया मार्च 22, वो साफ तरीके से बताया कि मनरेगा के जितने भी फंड्स है, इस साल में रेन आने तक के जितने भी फंड्स है, वो सब पानी के संग्रह के कार्यक्रम में लगाया जाए। तो पिछले साल हमने 1,40,000 करोड़ रुपया मनरेगा में किया था। उसमें से ज्यादातर पानी काम पानी के संग्रह करने के लिए गया था। तो इस साल भी ये मनरेगा का फंड अभी रिलीज किया है। वो बहुत जगह पे मनरेगा से काम पानी के तालाब की गहरीकरण के लिए, नया तालाब बनाने के लिए, मतलब फिर रेन वाटर जैसे स्टेप ये चेक डैम्स बनाने के लिए, फार्म पॉन्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में जितने भी फंड्स है, जैसे फाइनेंस कमीशन का फंड आता है, उस फंड में भी 50%, वो अभी तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए जो 50% ऑफ दी फाइनेंस कमीशन का फंड है, उसी में भी साफ तौर पर बताया गया कि ये फंड्स पानी के काम के लिए यूज किया जाए। तो पानी के लिए इसका फंड्स है। और तीसरा, अभी आजकल प्रधानमंत्री ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया कि घर घर जल का प्रोग्राम।
तो जल जीवन मिशन में भी सोर्स सस्टेनेंस के लिए पैसा दिया गया है। इसके अलावा स्टेट्स में कई फंड्स होते हैं, स्टेट्स का फंड्स होता है, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपने फंड्स होते हैं, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल CSR फंड्स होते हैं। ये सब मिला के हमको काम करना है। तो पानी ये संग्रह कर पानी का जो कैश रेन के लिए मैंने कभी भी फंड्स की क्रंच महसूस नहीं किया, किसी ने भी बताया नहीं फंड्स की से कमी है नहीं, खाली हमको ये लोगों के दिमाग में डालना है कि पानी को संग्रह करना है, तो पानी को रेस्पेक्ट करना है। तो अब क्या कि पानी के प्रति हमारा गौरव नहीं है। जैसे जैसे बताते हैं ना, अगर हम आपको कुछ चीज भी वेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पानी की तरह वेस्ट करते बोलते हैं। मतलब वो एक मुहावरा ही हो गया कि पानी की तरह वेस्ट करना। मतलब हाँ, बात कही, इसलिए सही करते हैं, और मुहावरा बन गया है कि तुम अपने पैसे को पानी की तरह वेस्ट कर रहे हो, मेहनत को पानी की तरह। मतलब पानी हमारे पास एविडेंट अमाउंट में है और हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, उसको कंजर्व और प्रिजर्व। एग्जैक्टली। अब आपसे इजाजत चाहूंगा अशोक कुमार जी, क्योंकि हमारे दर्शकों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो काफी इन्फॉर्मेशन दिया आपने, और आने वाले टाइम में मैं वापस आपको दोबारा अपने दर्शकों की डिमांड पे वापस लाऊंगा, और भी बहुत सारी बातें होंगी कि किस तरीके से हमें पानी को बचाना चाहिए। क्योंकि पानी पहले नदी थी, नदी आज भी है लेकिन सिकुड़ चुकी है। पहले तालाब थे, तालाब जो जितने नंबर में तालाब थे, तालाब छोटे हो गए हैं, उन तालाबों पे घर बना दिया गया है, और जो भी तालाब है वो पीने लायक पानी नहीं है, वो गंदा पानी है। तालाब या यूं कहें नहर की भी स्थिति वैसी ही है, और अब हम लोग बॉटल में पानी पीना स्टार्ट कर चुके हैं, छोटे गांव से लेकर के बड़े शहरों तक, 20 लीटर के बॉटल से लेकर 1 लीटर के बॉटल तक। हमें अपने भविष्य को, दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने पानी जो पंचभूत में भी जो 5 तत्व है उसमें भी पानी एक तत्व है, अगर हम उस एक तत्व का इज्जत नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे, तो आने वाला भविष्य इतना भयावह होगा कि एक महामारी से हम निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी जो पानी की कमी अगर हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो सभी लोगों से ये निवेदन है, पानी की इज्जत करें, पानी पे गर्व करें, पानी वेस्ट बिल्कुल ना करें, और बारिश का पानी जो भी आ रहा है उसको सेव करें। किसी टेक्निक से गवर्नमेंट जो है अपना बजट वगैरह सब अप्रूव कर रही है। बजट अप्रूव करने के साथ साथ आप पैसों की कमी नहीं है इस प्रोग्राम में। गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर हमने पानी नहीं बचाया तो आने वाला फ्यूचर और आने वाली गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पानी देने में ही समाप्त हो जाएगी। तो सर एक बार दोबारा से अपने सारे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और धन्यवाद। मैं जाने से पहले मैं एक ही बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमको राइट टाइम पे काम करना है। मतलब हम बात करते अगर ये अगले 1 महीना निकल जाए तो फिर बारिश आएंगी तो हमारा तो ये काम तो फायदा नहीं होगा। तो हमको इस अगले 1 महीने जब बारिश आने से पहले अगर हम अपना बर्तन तैयार करके रखेंगे तो पानी संग्रह हो जाएंगे। नहीं तो फिर भी ये हम बातें करते रहेंगे, बारिश आके चले जाएंगे, तो फिर सितंबर के बाद हम ये तैयार करके रखे तो पानी नहीं संभाल सकेंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के, आपके द्वारा सब दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी से आप सब जुट के 1-2 महीने के अंदर अंदर जितने भी काम पानी संग्रह करने का काम करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी तो बारिश का पानी हम इकट्ठा करके स्टोर कर रख सकते हैं। तो अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा काम पानी संग्रह करने के लिए कराना है। हम अपने निजी तरह से भी कर सकते हैं, घर में भी अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ताकि हमारे जो छत के ऊपर जो भी पानी आता है उसी को हम अपने एरिया में स्टोर कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक सर। तो ये थे हमारे साथ जी अशोक कुमार, जिन्होंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्ट करना कितना जरूरी है, और सरकार इसके पीछे काफी पैसे भी खर्च कर रही है मनरेगा के तहत, क्योंकि और भी अलग अलग जो योजनाएं है उसकी तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो हमारे पास नेचुरल डैम्स हैं, नेचुरल
रिसोर्सेस हैं जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको साफ सफाई करने के लिए बजट भी भरपूर तरीके से दिया जा रहा है, अलग अलग ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पे दिया जा रहा है। तो आप सभी से ये निवेदन है, जैसा अशोक कुमार जी ने कहा कि आने वाला वक्त बारिश का है और बारिश के पानी को बचाएं, तभी हम इसके बारिश का जो पानी है इसकी महिमा को समझ सकेंगे। धन्यवाद, और पानी को जरूर बचाएं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक